सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी, कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी, कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा। इसके ऊपर खबर जान लेते हैं, बने रहिए, अंत तक जरूर देखें। इसी प्रकार से खबर आपको मिलती रहेगी और नई नई खबरें से आपको अवगत कराया जाएगा। तो भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट आयु में वृद्धि का निर्णय नवंबर 2024 से लागू होने वाला है। यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक समय तक काम करने का अवसर प्रदान करना और उनके अनुभव का लाभ उठाना है। इस निर्णय से न केवल कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि सरकार को भी अनुभवी कर्मचारियों के कौशल का उपयोग करने का मौका मिलेगा। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि रिटायरमेंट आयु में वृद्धि के पीछे क्या कारण हैं, कौन कौन से कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे देख लेते हैं रिटायरमेंट एज इंक्रीमेंट न्यूज़ 2024 विवरण और जानकारी में। रिटायरमेंट आयु है 60 से 62 वर्ष। प्रभावित कर्मचारी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी। लाभार्थियों की संख्या 23 लाख। निर्णय की तिथि है सितंबर 2024। प्रभावी तिथि है नवंबर 2024। उद्देश्य है कर्मचारियों को कल्याण और अनुभव का लाभ लेना। सरकार ने सितंबर 2024 में यह घोषणा की थी कि नवंबर 2024 से सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया जाएगा। इस फैसले से लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। यह कदम कर्मचारियों के कल्याण और उनके अनुभव का लाभ उठाने के उद्देश्य से लिया गया है। रिटायरमेंट आयु में वृद्धि के लाभ। रिटायरमेंट आयु में वृद्धि के कई प्रकार के लाभ होंगे, जो न केवल कर्मचारियों बल्कि सरकार और देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। वित्तीय सुरक्षा। कर्मचारियों को अधिक समय तक वेतन प्राप्त होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अनुभव का उपयोग। सरकार अनुभवी और कुशल कर्मचारियों के अनुभव का लंबे समय तक लाभ उठा सकेंगे। पेंशन पर दबाव कम। रिटायरमेंट आयु बढ़ने से पेंशन भुगतान पर सरकार का खर्च कुछ समय के लिए कम होगा। उत्पादकता में वृद्धि। अनुभवी कर्मचारियों के लंबे समय तक काम करने से सरकारी विभागों की उत्पादकता बढ़ सकती है। नौकरी की स्थिरता। कर्मचारियों को अपने कार्यकाल को बढ़ाने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें अपने करियर को और बेहतर ढंग से विकसित करने का मौका मिलेगा। रिटायरमेंट आयु में वृद्धि के कारण। सरकार ने इस फैसले को कई प्रमुख कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया है। आइए इन कारणों पर एक नज़र डालते हैं। जनसंख्या का वृद्धिकरण। भारत में जनसंख्या तेजी से वृद्धि हो रही है और जीवन प्रत्याशा भी बढ़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप कई कर्मचारी अपनी उम्र के बावजूद काम करने के लिए सक्षम होते हैं, इसलिए उनका कार्यकाल बढ़ाना आवश्यक हो गया है। कौशल और अनुभव का लाभ। अनुभवी कर्मचारियों को लाभ कार्य करते रहने का अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है, ताकि उनके कौशल और ज्ञान का अधिकतम उपयोग किया जा सके। इससे सरकारी विभागों की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। आर्थिक दबाव। वृद्ध जनसंख्या और पेंशन योजनाओं पर बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि रिटायरमेंट आयु बढ़ाकर पेंशन भुगतान पर आने वाले खर्च को नियंत्रित किया जा सके। विभिन्न क्षेत्रों में रिटायरमेंट आयु। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में रिटायरमेंट आयु अलग अलग होती है। आइए जानते हैं कि किस क्षेत्र में कितनी उम्र निर्धारित की गई है। क्षेत्र और रिटायरमेंट आयु। केंद्र सरकार 60 वर्ष, प्रस्तावित 62 वर्ष। राज्य सरकारें 58 से 60 वर्ष, राज्य के अनुसार भिन्नता। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 60 वर्ष। निजी क्षेत्र 58 से 60 वर्ष, कंपनी नीति के अनुसार। बैंकिंग क्षेत्र 60 वर्ष।
शिक्षा क्षेत्र उच्च शिक्षा संस्थान 65 वर्ष। महत्वपूर्ण शर्तें रिटायरमेंट आयु में वृद्धि के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी लागू होगी जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कर्मचारी की रिटायरमेंट आयु भी बदली जा सकती हैं। राज्य आधारित नियम विभिन्न राज्यों में रिटायरमेंट आयु भिन्न हो सकती है। नियमित नौकरियां सरकारी निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी रिटायरमेंट आयु कंपनी की नीति पर निर्भर करती है। नई पेंशन योजना की विशेषता। सरकार ने एक नई पेंशन या नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा की है जिसमें कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। गारंटी शुदा पेंशन कम से कम 25 साल की सेवा के लिए अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। न्यूनतम पेंशन कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह सुनिश्चित की गई है। पारिवारिक पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा। मुद्रास्फीति सूचकांक पेंशन राशि मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित होगी। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का प्रभाव। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारियों पर प्रभाव। अधिक समय तक काम करने का अवसर, बेहतर वित्तीय सुरक्षा, पेंशन राशि में वृद्धि। सरकार पर प्रभाव। अनुभवी कर्मियों की सेवा का लाभ, नए भर्तियों में कमी, पेंशन खर्च में अस्थायी कमी। अर्थव्यवस्था प्रभाव। श्रम बल में वृद्धि, उत्पादकता में संभावित बढ़ोतरी, बचत और निवेश में वृद्धि। निष्कर्ष। रिटायरमेंट आयु में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कदम है जो न केवल सरकारी कर्मचारियों बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इससे न केवल अनुभवी कर्मियों को अधिक समय तक काम करने का अवसर मिलेगा बल्कि उनकी वित्तीय सुरक्षा को भी सुनिश्चित होगी। हालांकि इस फैसले से बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि नए युवाओं को नौकरियां मिलने में कठिनाई हो सकती है। तो ये खबर थी। ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।